मरीज़ को जो बार बार पेशाब आ रहा था, बार बार उसे बाथरूम जाना पड़ रहा था, जिसमें खून की कमी हो रही थी, कमज़ोरी हो रही थी, ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, पेट में गैस बन रही थी, बदहज़मी का शिकार होता जा रहा था, या कब्ज़ थी या फिर उसको पेचेस लगे हुए थे, इन तमाम अलामात से मरीज़ की जान छूट जाएगी। उसे दोबारा कभी भी खाना खाते ही पखाना नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन गिरामी, खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में गैस और गुड़ की आवाज़ आना और खाना खाते ही पखाना आ जाना, बार बार बाथरूम जाना और बार बार बाथरूम जाने की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी हो जाना, खून की कमी हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, जिस्म ठंडा पड़ जाना, मुआलिज के पास, तबीब के पास जाने पर पता चलना कि आपको संगरेनी है, यानी खाना खाते ही आपको क़ज़ाए हाजत हो जाती है। अब आप संगरेनी का मुकम्मल इलाज चाहते हैं तो नाज़रीन गिरामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में मैं आपको संगरेनी का घरेलू इलाज, घरेलू टोटका के एक चीज़ खाने से ही, घर में मौजूद चीज़ खाने से आपको संगरेनी से निजात मिल सकती है, और साथ इसका मुकम्मल इलाज, देसी इलाज, नुस्खा जात कि जिसके इस्तेमाल से आपका इस मर्ज़ से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। और साथ ही साथ सिर्फ इलाज नहीं बल्कि इलाज बिल ग़िज़ा भी, आपको ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा कि जिनके खाने से आपको आफाका होगा, और ऐसी ग़िज़ाएँ भी बता दूंगा कि जिनके खाने से आपको ये मसला बढ़ सकता है, आपने वो ग़िज़ाएँ नहीं खानी होंगी। तो वीडियो के असल हिस्से की जानब बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल तिब हिजामा ऑनलाइन पर नए हैं, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही घंटी के निशान को दबा लीजिए। नाज़रीन गिरामी, हम बात कर रहे हैं संगरेनी, यानी कि खाना खाते ही क़ज़ाए हाजत हो जाना, पेट में गैस उठना और मरीज़ फौरी तौर पर बाथरूम की तरफ भागता है, बाथरूम के चक्कर लगाता है और क़ज़ाए हाजत करता है। क़ज़ाए हाजत करते ही उसे पेट में फ़ौरन सुकून हो जाता है। बाज़ औक़ात पेट में हवा और गुड़ की आवाज़ें भी आती हैं और पेट में हल्का हल्का दर्द भी होता है। मरीज़ को हर चीज़ खाने की ख्वाहिश होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं खा पाता, उसकी तबीयत किसी चीज़ की तरफ रग़बत नहीं करती। दिन में कई बार बाथरूम जाकर बार बार पखाना करने की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी, सांस का फूलना और झागदार पेचस आने की वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और जिस्म ठंडा पड़ जाता है। मरीज़ को डरावने और ख़ौफनाक किस्म के ख्वाब आते हैं, वो ख्वाबों में डर जाता है और बताता है कि मुझे अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात मरीज़ को लगता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, वो मरने वाला है। नाज़रीन गिरामी, मरीज़ हर एक से जाकर फरियाद रसी करता है, हर एक को अपना मर्ज़ बताता है, और ऐसे मरीज़ को अगर कब्ज़ हो तो मुँह में आबले छाले बन जाते हैं, और जैसे ही पेचिस लगते हैं तो ये आबले भी ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ को बुखार चढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ का मिजाज धीमा और ठंडा होता है। नाज़रीन गिरामी, ये इस मर्ज़ की अलामात थी जो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कि इस मर्ज़ के असबाब क्या हैं, किस सबब की वजह से ये मर्ज़ हमारे अंदर पैदा होकर हमें बीमार बनाता है। सबसे पहला सबब तो ये है कि नींद की कमी पेशी, नींद का पूरा न होना भी एक सबब है। दूसरा, मरीज़ का हसास तबीयत होना भी एक सबब हो सकता है। एक सबब ये है कि बिला ज़रूरत खाना खाना, आपको भूख नहीं थी या आप पहले खाना खा चुके थे, आपने दोबारा खा लिया, तो ये भी इस मर्ज़ का एक सबब है। और खाना खाते ही सो जाना या खाना हज़म किए बगैर सो जाना, ये भी एक बड़ा सबब है। और सबसे बड़ा सबब यह है कि बलगमी और देर से हज़म होने वाली बादी और जिस्म में हवा पैदा करने वाली ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। नाज़रीन गिरामी, वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, आपने कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी, स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है। आपने 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पर मरीज़ को परहेज़ करवानी है। ये ग़िज़ाएँ मरीज़ बिल्कुल नहीं खाएगा, और मरीज़ ग़िज़ा खाएगा 4 नंबर, यानी कि गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाओं का मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। अल्लाह के फजलो करम से इस ग़िज़ाई चार्ट पर रहते हुए अगर मरीज़ अपना इलाज करेगा तो वो मुकम्मल तौर पर जल्द सेहतयाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके घरेलू टोटके इलाज की।
आपके घर में कलवंजी तो मौजूद होगी। खाना खाने के बाद सिर्फ एक ग्राम कलवंजी देने से ही मरीज़ का ये मर्ज़ उसका पीछा छोड़ देता है, मरीज़ बिल्कुल ठीक होने लगता है। और अगर 1 ग्राम कलवंजी देने से मरीज़ को फ़र्क ना पड़े या फ़र्क पड़ भी रहा हो तब भी आप उसका देसी इलाज ज़रूर कीजिए। देसी इलाज के लिए, देसी नुस्खा जात के लिए आप 2 नुस्खे नोट कीजिए और ये 2 नुस्खे उस मरीज़ को इस्तेमाल करवाइएगा। अल्लाह के फजल करम से मरीज़ ठीक हो जाएगा। आप मरीज़ को दारचीनी 40 ग्राम, जावत्री 1 ग्राम, तेज़पात 50 ग्राम सफ़ूफ बनाकर देंगे। मिकदार खुराक इसकी 1 से 3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ दें। दूसरा नुस्खा नोट फरमा लें, पोस्त हलीला जर्द, पोस्त अनार, अजवैन देसी, इन तीनों को हम वज़न ले लीजिए, इनका सफ़ूफ बना लीजिए 500 मिलीग्राम। अगर कैप्सूल भरना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ दें। ये 2 नुस्खे इस्तेमाल करवाने से अल्लाह के फजलो करम से मरीज़ को जो बार बार पेशाब आ रहा था, बार बार उसे बाथरूम जाना पड़ रहा था, जिसमें खून की कमी हो रही थी, कमज़ोरी हो रही थी, ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, पेट में गैस बन रही थी, बदहज़मी का शिकार होता जा रहा था, या कब्ज़ थी या फिर उसको पेचस लगे हुए थे, इन तमाम अलामात से मरीज़ की जान छूट जाएगी। उसे दोबारा कभी भी खाना खाते ही पखाना नहीं आएगा, आपकी सनगरेनी से जान छूट जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।